हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। डायमेंशनल फॉर्मूले का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, कैसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। याद रखें, अभी भी अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की पहली यूनिट चल रही है और पहली यूनिट का ये टॉपिक है और आप लोग इस टॉपिक को भी समझना चाहते हैं तो हर बार की तरह वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो नॉर्मली ये जो लिखा हुआ है सबको मैं समझाऊंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा, लेकिन जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूं वैसे ही आपको देखते हुए चलना है और सुनते हुए चलना है। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है मैं यहां पर बता रहा हूं। इसके लिए हमें ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ता है। पहले हम m लिखते हैं, m का मतलब भी समझाऊंगा मैं, फिर l लिखा जाता है, फिर t लिखा जाता है। एक फॉर्मेट आपको याद रखना। अभी जो m l t लिखा हुआ है इसकी कोई भी पावर नहीं दिख रही है हमें, तो हम 0 0 ऐसा लिख देते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा और समझने में भी आसानी होगी। हम पहली यूनिट के अंदर पहले ही टॉपिक में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में समझ चुके हैं, जिसमें मैंने समझाया था लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने समझी थी। हमने ये भी समझाया था कि इनकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड यूनिट भी होती हैं, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है। तो जो स्टार्टिंग की 3 फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिन्हें बेसिक क्वांटिटीज बोलते हैं, पहली कौन सी होती है, लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर होती है। दूसरा क्या होता है, मास। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, उनकी 3 की स्टार्टिंग बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो हम लेकर चलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में, वह यहां पर जो m दिख रहा है, m का जो मतलब होता है वो क्या होता है, मास होता है। l का मतलब होता है लेंथ, t का मतलब होता है टाइम। याद रहेगा, m का मीन्स मास, l मीन्स लेंथ, t मीन्स टाइम। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो भी हम यूनिट निकालते हैं उस यूनिट को हम उसकी पावर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम इस डायमेंशनल फॉर्मूले में यहां पर कन्वर्ट करके रखते हैं। अब कैसे रखते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि अगर लेंथ की बात करते हैं, कोई पूछता है लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं या क्या होता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर लेंथ की यूनिट पता होनी चाहिए। तो हमें यूनिट पता क्या होती है, इसकी मीटर है। मीटर सिंगल दिख रहा है आपको, जो मीटर क्या है, लेंथ की यूनिट है। और यहां पर इसकी पावर अभी कितनी दिख रही, जब स्क्वायर ना चढ़ाओ, क्यों ना चढ़ाओ, तो समझ लेते हैं हम किसकी, जिस पे कोई भी पावर ना चढ़ी हो उसकी पावर हम कितनी मानते हैं, 1 मानते हैं। यहां पर दिख रही होगी। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना तो सेम ऐसा ही ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग। m यहां पर इसके अंदर m मतलब मास किलोग्राम की कोई भी बात नहीं की गई, तो m को हम जैसा का तैसा रख देंगे 0 लगा के, क्योंकि वो यहां पर नहीं है। ये किसकी, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो लेंथ के ऊपर जो इसकी जो पावर होगी यहां पर, वही पावर यहां पर चढ़ा देंगे। तो एल के ऊपर पावर कितनी चढ़ जाएगी, 1 चढ़ जाएगी। टी यहां पर टाइम है नहीं है, टाइम को हम फिर से 0 कर देंगे। पहले आपको समझ में आ गई। अगर आपसे कोई बोलता है यहां पर कि टाइम, जो टाइम है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। टाइम की हम लोग क्या जानते हैं, सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड। जैसे हम नॉर्मली एस से डिनोटेट कर सकते हैं। क्या होता है, एस होता है, सेकंड। अब सेकंड सिंगल है तो उसकी पावर कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे। अब यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, देखो इसके अंदर मास नहीं है तो मास को 0 रख देंगे, इसके अंदर लेंथ नहीं है तो इसको 0 रख देंगे, इसके अंदर सिर्फ टाइम की यूनिट है तो टाइम पे हम कितना चढ़ा देंगे, 1 चढ़ा देंगे। ये 1 जो चढ़ी हुई है क्या पावर है, ये 1 यहाँ पर चढ़ा हुई है क्या पावर है। जैसे एक मैं बड़ी यूनिट बताता हूँ, जैसे आपसे कोई बोलता है वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी की हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। तो वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अगर हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर तो अपनी जगह रहेगा, एस जब ऊपर जाएगा तो एस की पावर -1 हो जाएगा।
एस जब ऊपर जाएगा तो एस की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि एस की पावर -1 का मतलब होता है 1/s। क्या होता है? 1/s। तो 1/s को हम एस इनवर्स लिख सकते हैं। अब यहां पर ये क्या है, जो मीटर मीन्स यहां पर क्या है, लेंथ है। क्या है? लेंथ। लेंथ का मतलब इसकी पावर कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी, कोई पावर नहीं है। और इसका सेकंड का मतलब होता है टाइम। सेकंड का मतलब होता है टाइम। तो टाइम की पावर कितनी है? -1 है। कितनी है? -1 है। तो हम इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं यहां पर मास की कोई बात नहीं की गई। मास तो जैसा कहता था रहेगा, उसकी मतलब 0 ही क्या रहेगी? यूनिट। इस m को इससे न मिलाएं, ये मास वाला है, ये मीटर वाला है, याद रखें। अब l है यहां पर, तो l देखेंगे। अब यहां पर l है तो मीटर, जो लेंथ लिख दिया मैंने, मीटर की पावर कितनी? 1 है, तो 1 लिख देंगे। टाइम है तो टाइम की पावर यहां पर देखेंगे, टाइम मतलब सेकंड, तो -1 है। ये हो गई। देखो टाइम की पावर -1 है, लेंथ की पावर 1 है, तो ये क्या है? पावर है। ऐसे ही थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन समझते, फिर कुछ और मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूं। जैसे यहां पर लिखा भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, जिनके बारे में हम बात करते हैं, को मूल आधार मात्रकों में प्रकट करने के लिए, मूल आधार मात्रक कौन से होते हैं? मास, लेंथ और टाइम। ये क्या है? मूल आधार मात्रक है। तो मूल आधार मात्रकों में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को, जो घात लगा रहा है 0 0 0, ये 1 लगा दिया, 0 0 लगा हुआ है, 0 1 -1 लगा हुआ है, 0 0 1 लगा हुआ है, ये क्या है? घातें हैं, जिन्हें हम पावर भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर, हिंदी में घात बोलते हैं। को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। उस भौतिक राशि क्या? विमा कहते हैं। मतलब ये जो हमने बेसिक क्वांटिटीज हैं, या जो भी हमारी मूल, या कह सकते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या बेसिक क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उन पर जब हम घात लगा के किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, वही क्या कहलाती है? हमारी विमा कहते हैं, या कह सकते हैं डायमेंशन कहते हैं। किसी भौतिक राशि की विमा लिखने के लिए प्रत्येक मूल आधार मात्रकों को एक अंग्रेजी के अक्षर से व्यक्त करते हैं तथा उसे बड़े कोष्टक में लिखते हैं। देखो, एक अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, ये होगा बड़ा अक्षर, ये सब बड़े अक्षर हैं, MLT क्या बड़े अक्षर है, कैपिटल अक्षर है, और इनको एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में हम क्या करते हैं? बंद करते हैं, जैसा यहाँ पर कोष्टक में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो SI पत्ती के जो द्रव्यमान है, मतलब मास है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, जो भी यहाँ पर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं M को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, L को ऐसे करेंगे, T को A को ऐसे करेंगे, इस तरह इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट में। जो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा रहा था, बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हमें किसको लेके चलना है? मास, लेंथ और टाइम को। मास, लेंथ, टाइम। मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड। जो हमने जैसे यहां पर कन्वर्ट किया, एक दो अभी और कन्वर्ट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यांत्रिकी में, मैकेनिकल में 3 आधार राशियां द्रव्यमान, जैसे मैंने बताया था, लंबाई और समय, 3 राशियां होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय, मतलब मास, लेंथ और टाइम का उपयोग होता है। अतः सामान्यतः विमा के लिए MLT की ही बात की जाती है। जो मैंने अभी लिखा है MLT की ही बात की जाती है। अन्य भौतिक राशियों के लिए आवश्यकता अनुसार संकेत दे दिए जाते हैं। अब यदि किसी भौतिक राशि के मात्रकों को मूल मात्रकों के प्रतीकों के रूप में उचित घात लगाकर लिखें तो उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र कौन सा कहलाता है? ए। जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जैसे मास, लेंथ और टाइम, इनको किसी विशेष घात के रूप में लिखें तो ये क्या कहलाता है? हमारा विमीय सूत्र, या कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। जैसे आपसे कोई कहता है एरिया का, क्या है? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो एरिया हम जानते हैं क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। ये हम सभी जानते हैं, लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, और विड्थ की भी यूनिट क्या होती है? मीटर। यहां से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां पर मीटर स्क्वायर हो गया तो हम तुरंत ऐसा ब्रैकेट लिखेंगे, M लिख देंगे और L लिख देंगे, T लिख देंगे। यहां पर देखेंगे हम, देखो यहां पर मास की बात की गई, मास है ही नहीं है, सिर्फ मीटर है। सिर्फ मीटर मतलब लेंथ की यूनिट है, सिर्फ लेंथ की यूनिट है, तो 0 हो जाएगा। लेंथ की यूनिट कितनी है? सॉरी, लेंथ क्या है? मीटर स्क्वायर, मतलब पावर यहां पर कितनी है? +2। पावर कितनी है? +2 है, तो हम यहां पर 2 लगा देंगे। टाइम यहां पर शो नहीं कराएगा तो 0 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ
इंटू हाइट, मतलब लेंथ की यूनिट मीटर होती है, विड्थ की यूनिट मीटर होती है और हाइट की यूनिट मीटर होती है। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मीटर की यूनिट 3 हो जाएगी। मीटर की यूनिट 3 हो जाएगी। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला करना तो क्या हो जाएगा, मास 0 हो जाएगा, क्योंकि मास की बात नहीं की गई। लेंथ है क्या है, क्यू है, तो यहाँ पर 3 चढ़ जाएगा, और टाइम की बात नहीं की गई, वो 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्सीलरेशन की कोई बात करता किससे, एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन की तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम घात में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर रहेगा, ये 1/s² ऊपर जाएगा तो -2 की पावर हो जाएगी। अब इसको डायमेंशनल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो मास की तो यहाँ पर बात नहीं की गई, 0 रहेगा। लेंथ की बात की गई क्योंकि एक मीटर है, मीटर को मतलब यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर सेकंड क्या है, टाइम की यूनिट, तो t लिख देंगे। टाइम की पावर कितनी है, -2, तो -2 लिख देंगे। इस तरह ये लिखा है। तो एक इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं डिफरेंट टाइप्स की, उन सब के हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। बहुत सारी बुकों में दिए गए होंगे, और जो इंपॉर्टेंट है जिन पर क्वेश्चन पूछे आते हैं वो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने इसको समझाया है। तो जैसा मैंने यहाँ पर समझाया वैसे ही आप समझा कर आ सकते हैं एग्जाम में। थैंक यू।